बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामईन किराम, मैं हूं आपका खादिम मोहम्मद बिलाल अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशकातुस सुन्ना। आज मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूंगा कि माए हराम में जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो किन किन खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं और वही समझते कि ये अहले बैत की मोहब्बत है, जबकि अहले बैत की मोहब्बत से उन आमाल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो है काले कपड़े। कई लोग समझते हैं जनाब वाला ये अहले बैत की मोहब्बत की वाज़ेह दलील है कि जनाब इन दिनों में काले कपड़े पहना जाए। और कुछ लोगों से जब पूछा जाता है कि आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं हमने तो ऐसे ही पहन लिए। तो ऐसे ही क्यों पहन लिए? याद रखिए कि ये जो इन दिनों में काले कपड़े हराम हैं तो वो इसलिए नहीं कि कोई फैशन है ऐसे पहन लिए, बल्कि एक बदअकीदा कौम की मुशाबत की वजह से हराम है। तो लिहाजा में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। और एक लतीफ़े की बात आपको बताऊं कि जो इन दिनों में काले कपड़े पहनते ना बड़े शौक़ से, उन्हीं की किताबों में लिखा है कि काले कपड़े पहनना, मौला अली मुश्किल कुशा के हवाले से लिखा है कि ये फ़िरौन का लिबास है, काला लिबास। और हज़रत अली के हवाले से एक और कौल ये भी लिखा है कि काला लिबास ये जहन्नमियों का लिबास है। ये हमारे नज़दीक नहीं है, रवाफिज़ के नज़दीक है। हम अहले सुन्नत के नज़दीक तो काले कपड़े पहनना असल के एतबार से जायज़ है, मगर क़बाहत ली गैरी की वजह से, यानी किसी गैर की वजह से, ये तशाबुह रवाफिज़ की वजह से नाजायज़ और हराम है। लिहाजा अहले बैत के चाहने वालों को चाहिए कि वो काले कपड़े हरगिज़ ना पहने कि अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। और दूसरी बात है, गम क्यों मनाए? गम तो वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के चाहने वाले, हमारा कोई नहीं मरा, हमारे सारे के सारे जिंदा हैं। मौला इमाम हसन जिंदा, मौला अली जिंदा, मौला इमाम हुसैन जिंदा, करबला वाले सब शहीद हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत समझो बल्कि वो जिंदा, मगर तुम्हें शऊर नहीं है। तो शोदा की जिंदगी का शऊर नहीं है तो फिर वही गम मनाते हैं। और काले कपड़े तो मौला अली ने मना कर दिया, जो अब पहन रहे हैं तो समझ लें कि वो किस मुकाम पर खड़े हैं। और ख़ास कर वो कि जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो कुछ खुराफात करते हैं। इनमें एक ये भी है कि ताज़ियादारी, फिर उससे मन्नतें मानना, उसमें झूठी कब्र बनाना, फिर चढ़ावे चढ़ाना, ये सब ममनू है, गलत है। ये कोई अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। इसी तरह ये क्या करते हैं कि आलम सद्दे निकालते हैं जिनमें ऊपर तलवार लटकी होती हैं, नीचे बांस होता है। तो ये जो तशबीह है ये असल में यजीदियों ने शोहदाए करबला के सरों को नेज़ों पर टांग कर बाजार बाजार, गली गली, कूचा कूचा घुमाया था। ये उनकी तमसील है। और फिर 10 मुहर्रम और हराम को बड़े शौक से कहते हैं हायदोज खेलते हैं, तलवार लड़ाते हैं हवा में। तो आप बताइए किसकी नकल है? ये यजीदियों ने फतह की खुशी में तलवारें हवा में लहराई थी और ये आशिकान अहले बैत न जाने किस तरह उनकी नकल कर रहे हैं। तो ये सारे काम यजीदियों ने किए थे। अब आप बताइए कि बहुत से अहले बैत के चाहने के दावेदार वो क्या कहते हैं कि ढोल बजाते हैं, ढोल ताशे, और इनको जब मना करते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में बजा रहे हैं। बताइए मुझे, आप आपके घर में अगर आपके वालिद साहब का 40वां हो तो आप ढोल बजाएंगे? कभी भी नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं बजाएंगे? कि जो बजाएगा उसको भी मार मार के उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना देंगे। तो ये तुम्हें क्या हो गया है कि अहले बैत की मोहब्बत में ढोल बजा रहे, ताशे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, कूद रहे, ये तो बहुत बुरी बात है। तो लिहाजा ये ढोल तमाशे ये सारे यजीदियों ने किए थे। तो ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज यजीदियों वाले काम कर रहे हैं और जनाब कह रहे हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है। याद रखिए, जिस दीन की खातिर इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा ने जान दी, उस तरीके को लेकर चलना ये असली हुसैनियत है। उन्होंने सर सजदे में दिया, उनके चाहने वाला जनाब वाला नमाज़ क़ज़ा कर दे, तो ये मोहब्बत हुसैन तो ना हुई ना। ये नफ्स की पैरोकारी है और नफ्स की इत्तिबा है। और याद रखें, जिसने अपने नफ्स की पैरवी की वो हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, तबाह हो जाएगा। तो आइए आज से इरादा करते हैं कि जो सारे खुराफात के जो हमारे अहले बैत के नाम पर किए जा रहे हैं इन सब को ख़त्म करेंगे और सच्चे आशिके अहले बैत बनेंगे। और अपने घर की ख़वातीन को भी समझाएंगे, गोद में उठा उठा कर बच्चे को ले जाते हैं, देखो ये ताज़िया देखने जा रहे हैं, वो मातम देखने जा रहे हैं, और समझते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत है, बच्चों का ज़िंदगी ख़राब होता है। तो बच्चे को समझाना है
اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے. اسی طرح فقیر بنتے ہیں. اور بھائی پہلے سے پیدائشی فقیر ہیں ہم تو امام حسین کے, یہ کون سی فقیری بن رہی ہے؟ یہ منت ماننا ہی غلط ہے. لہذا اس سے بھی اجتناب چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور بدعقیدہ لوگوں سے اور بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.